हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कैसे इंडिया का यूपीआई दुनिया के बड़े पेमेंट सिस्टम्स को पीछे छोड़ रहा है। एक टाइम था जब वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसे इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम्स दुनिया भर में राज करते थे, लेकिन अब एक इंडियन इनोवेशन यूपीआई दुनिया के फिनेंशियल सिस्टम को बदलने जा रही है। क्या आपको पता है कि यूपीआई अब सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहा, अब ये ग्लोबल स्टेज पर वीज़ा को भी चैलेंज दे रहा है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे यूपीआई ने इंडिया में रिवॉल्यूशन लाए और अब दुनिया भर में अपना जलवा दिखा रहा है। यूपीआई क्या है और इंडिया में इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसे 2016 में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। यह सिस्टम डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पेमेंट करता है बिना किसी वॉलेट या कार्ड का ज़रूरत की। इसका यूज़ इतना आसान है कि एक छोटी सी क्यूआर कोड स्कैन करके आप कुछ सेकंड्स में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। इंडिया में यूपीआई का एडॉप्शन इतना तेज़ हुआ है कि आज के टाइम में हर एक किराना स्टोर, चाय वाला या सब्जी वाला भी क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट लेता है। मई 2024 तक यूपीआई ने 14.04 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैंडल किए, जिनके टोटल वैल्यू 20.45 लाख करोड़ से ज़्यादा थी। इसका मतलब है कि हर सेकंड में हज़ारों लोग यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं। ये इंडिया को एक कैशलेस इकोनॉमी बनाने की तरफ बड़ा कदम है। यूपीआई का ग्लोबल एक्सपेंशन, कैसे फॉरेन कंट्रीज अट्रैक्ट हो रहे हैं। यूपीआई का इम्पैक्ट अब सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। भूटान, नेपाल, यूएई, फ्रांस, श्रीलंका, सिंगापुर, मॉरिशस, ओमान, मलेशिया, यूके एंड इवन पार्ट्स ऑफ यूरोप जैसे देश अब यूपीआई एक्सेप्ट करने लगे हैं। एनपीसीआई ने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के थ्रू ग्लोबल पार्टनरशिप स्टार्ट किए हैं ताकि इंडियंस जो ट्रैवल करते हैं उन्हें इजी और चीप पेमेंट ऑप्शन मिले और होस्ट कंट्रीज़ को भी कैशलेस सिस्टम का बेनिफिट हो। फॉर एग्जांपल, सिंगापुर में पे नाउ के साथ यूपीआई इंटीग्रेटेड है, जिससे वहाँ के लोग डायरेक्ट यूपीआई यूज़र को पेमेंट कर सकते हैं। यूएई में भी फ़ोन पे और गूगल पे जैसे ऐप्स को क्यूआर बेस्ड पेमेंट्स के लिए यूपीआई सपोर्ट मिला हुआ है। ये ग्लोबल पार्टनरशिप्स दिखाते हैं कि दुनिया यूपीआई मॉडल को अप्रिशिएट कर रही है। वीज़ा और मास्टर कार्ड को कैसे मिल रहा है टफ कंपटीशन। पहले जब भी लोग फॉरेन ट्रैवल करते थे उनके पास मेजर ऑप्शंस होता था, वीज़ा या मास्टर कार्ड, लेकिन अब यूपीआई का रियल टाइम नो फॉरेन एक्सचेंज फ्री मॉडल वीज़ा के लिए एक सीरियस थ्रेट बन रहा है। वीज़ा, मास्टर कार्ड हर ट्रांजैक्शन, हर प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं, जबकि यूपीआई एक लो कॉस्ट मॉडल फॉलो करता है। 2022 में मास्टर कार्ड के सीईओ ने कहा था कि इंडिया का यूपीआई मॉडल उनके लिए एक रियल टाइम चैलेंज बन गया है। इससे ये क्लियर होता है कि ट्रेडिशनल कार्ड नेटवर्क्स को अपना मॉडल रिथिंक करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट का सपोर्ट और फ्यूचर एक्सपेंशन। यूपीआई की सक्सेस के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट का भी बड़ा रोल है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर सरकार ने बैंकिंग को लोगों के मोबाइल तक पहुंचा दिया है। गवर्नमेंट एक्टिवली फॉरेन नेशन से टाई अप कर रही है ताकि यूपीआई ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और यूएई विजिट के दौरान भी यूपीआई एक्सेप्टेंस को लॉन्च किया। इसके अलावा एनपीसीआई का विजन है कि 2030 तक यूपीआई को 100+ कंट्रीज़ में ले जाया जाए। कंट्रीज़ जहां इंडियन डायस्पोरा ज़्यादा है वहां पहले से ही इस पर काम हो रहा है। यह सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि भारत का सॉफ्ट पावर बन चुका है। यूपीआई का फ्यूचर क्या वीज़ा को रिप्लेस कर देगा?
अब सवाल ये उठता है कि क्या यूपीआई वीज़ा को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा। फिलहाल के लिए दोनों सिस्टम्स अलग यूज़ केसेस सर्व करते हैं, लेकिन जैसे जैसे यूपीआई का नेटवर्क बढ़ेगा और इंटरनेशनल बैंक्स भी इसे अडॉप्ट करेंगे, वैसे वैसे ट्रेडिशनल कार्ड सिस्टम का रोल कम होता जाएगा। यूपीआई का इंस्टेंट, सिक्योर और जीरो कॉस्ट मॉडल ने लोगों को एक बेटर ऑल्टरनेटिव दे दिया है। अगर एनपीसीआई और गवर्नमेंट इसी पेस पे काम करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब यूपीआई ग्लोबल लेवल पर डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड बन जाए और वीज़ा जैसे सिस्टम्स को अपना पूरा स्ट्रक्चर बदलना पड़े। तो ये थी कहानी इंडिया के यूपीआई की, जो अब एक देश का नहीं बल्कि एक ग्लोबल फिनटेक रिवॉल्यूशन बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या यूपीआई फ्यूचर में वीज़ा को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा? अपना ओपिनियन हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।